ये येलो येलो लगा रखा है, ले रही हूँ ना। येलो नहीं, येलो तारा ने सिखाया है, इन फूलों का रंग है। वाह, गजब दोस्ती है तुम दोनों की, हैं? तू उसे पान मसाला खिलाना सिखा, वो तुझे एलो एलो सिखाए, निकाली मैं जाऊं। चांदनी नहीं सिखा रही है तारा को। सेठानी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, मैंने चांदनी का मुंह चेक किया, उसमें थोड़ी सी भी खुशबू नहीं है। मतलब चांदनी नहीं खाती पान मसाला, और अगर चांदनी नहीं खाती है तो वो तारा को नहीं खिला सकती, लेकिन तुम तो खाती हो। और अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सच बोलो। सच बता रही हूँ सेठानी जी, मैंने नहीं खिलाया तारा को, मैं सच के। चांदनी की बच्ची को बीच में मत लाना। ठीक है, माता रानी की कसम, मैंने तारा को पान मसाला नहीं खिलाया, सच कह रही हूँ। एक पैकेट दो। अपने पान मसाला का एक पैकेट दो। सेठानी जी, आप तारा से क्यों नहीं पूछती कि उसको किसने खिलाया? चोट की वजह से बच्ची सहम गई है, इसलिए अभी तक पूछ नहीं पाई, लेकिन अब जरूर पूछूंगी। हाँ, माता रानी सच को सामने ले आ आप तो। मीनाक्षी नहीं, चंदा नहीं, और मंजू बीमार है, तो और कौन कर सकता है? मैंने तारा को पान मसाला नहीं खिलाया, सच्ची। माता रानी की कसम, मैंने तारा को पान मसाला नहीं खिलाया, सच कह रही हूँ। रंजनी दीदी, वो ऐसा कुछ कर सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिना सबूत के मैं उन पर शक नहीं कर सकती, वरना घर में बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। फिर और कौन? अब मतलब क्या पसंद है आपको? लड्डू, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी या चॉकलेट्स? जो पसंद है ले लो। तो लड्डू पसंद है आपको? फेवरेट, मेरे मनपसंद। अच्छा जी, लड्डू फेवरेट आपके, चॉकलेट नहीं? तभी आपने चॉकलेट तारा को दी थी। चांदनी, आप तो ब्रेव हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो, किसी से नहीं डरते, है ना? सच्ची सच्ची बताना, आपने दी चॉकलेट तारा को? वो दूसरी सेठानी ने दी मुझे। दूसरी सेठानी? कौन? रंजनी? चांदनी, ये खाओ। कड़वी है, अच्छी नहीं लगती। पर आपकी दोस्त तारा को तो बहुत पसंद है, आप उसे दोगी ना, खुश हो जाएगी। ये लो। चांदनी, तू इधर आ, मैं तुझे जिम दिखाऊं। यानी कि मेरा शक सही था, ऐसी हरकत रंजनी दीदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। सोचा भी नहीं था कि वो इतना गिर। मैं सही सोच रही थी। जब रंजनी दीदी ने पान मसाला चॉकलेट पर डाला तो उनके कपड़ों पर भी ऐसे ही चिपक गया।
सॉरी। इंग्लिश चांदनी को समझ नहीं आएगी, हिंदी में बोलिए ना। मुझे माफ कर दो। चांदनी बेटा, आप इनसे पूछोगे नहीं कि किस लिए माफी मांग रही है? इसलिए चांदनी, आप इनसे पूछोगे नहीं कि किस लिए माफी मांग रही है? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें फंसाया। तुमने तारा को पान मसाला नहीं दिया था, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। आपकी दोस्त तारा को तो बहुत पसंद है, आप उसे दोगी ना, खुश हो जाएगी। ये लो। क्या किया तुमने? क्या कर रही हो तुम? ये ले पानी पी, जल्दी से पानी पी। देख अब तुझे चक्कर आएगा। ये पहली बार पान मसाला खाया है तुमने। तो इससे पहले मेरी कभी बेइज्जती भी नहीं हुई माँ, वो भी अपने घर में आपके सामने, और आप चुपचाप खड़ी रही माँ। आपने कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझसे बोला उस सड़क छाप लड़की से जाके सॉरी बोलो, माफी मंगवाई मुझसे। आपने अपनी बेटी को छोड़ के उसकी तरफदारी की ना। बेटा जो भी है, अब तुम थोड़ी शांत हो जा और ये पानी पी और शांति से बात करते हैं। चाहिए क्या होगा इससे? क्या 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 होगा क्या इससे? मेरी बेइज्जती कम हो जाएगी, मेरी इज्जत आज जो मिट्टी में मिली है वो कम हो जाएगी क्या माँ? मैं सबके लिए माफी मांगती हूँ। सॉरी, चल माफ कर दे मुझे। चला पहले आराम से यहाँ बैठ के बात करते हैं। तारा, क्या हुआ इसे? राजीव, मामा बेहोश उठो बेटा। कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? थारा ये लो। ओके? पर ये थी कहाँ? पूछी, मैं मंजू के लिए दवाई लेने बाहर गई थी तो मम्मा ने बोला था कि वो 2 मिनट में आ जाएंगे और नहीं आए, और मेरी दोस्त चांदनी को भी ले गई। मैं उन दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। तारा आंटी अकेले? हाथ मत लगाना बच्ची को।
तारा से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। तुमने तारा की जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जी तारा के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। मांग लो जो मांगना है। औलाद से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता है। आज मैं भी अपनी औलाद की खातिर ही कुछ मांग लेती हूँ। छह महीने के लिए इस घर में रहने दीजिए सेठ जी। मैं भी अपनी औलाद की खातिर ही कुछ मांग लेती हूँ। 6 महीने के लिए इस घर में रहने दीजिए सेठ जी। मेरी अनपढ़ बच्ची कुछ पढ़ लिख लेगी, कुछ सीख जाएगी। छह महीने का टाइम ही चाहिए। पुलिस फाइल बंद हो जाएगी, उसके बाद गौरी आराम से सारा सोना लेके फरार। 6 महीने में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी अपनी चंदा को अपने पास रखने के लिए। बस अभी राजीव हाँ कर दे माता रानी। ये लो राजीव, 20 लाख। मासा लेकिन आज जो हुआ उसके आगे वो सब कुछ नहीं है। और चांदनी तारा की दोस्त बन गई है राजीव। देखो ना, सबसे चांदनी आई है, तारा कितनी खुश रहने लग गई है। शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बहू, पर क्या लोग उसके लिए मधुमक्खी का छत्ता लगा लेते हैं अपने घर में? देखो राजीव, इन्हें यहाँ मत रहने देना, वरना ये लोग ऐसा जहर फैलाएंगे कि ये मधुमक्खी के जहर से 1000 गुना बुरा होगा। ये लो। सेठ जी, हम दोनों माँ बेटी बस एक कोने में पड़े रहेंगे। हम गरीब किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं तो बस बच्ची का सोच के ममता तुम मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। राजीव, राजीव, मासा जो कह रही है वो सिर्फ गलतियां देख रही है। अच्छाई भी तो देखो ना। तुमने तारा को देखा ना, तारा चांदनी के साथ कितना खुश रहने लग गई है। उसमें कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तुमने खुद देखा ना राजीव। वो चांदनी को हमेशा अपने पास रखना चाहती है, जैसे सिबलिंग्स होते हैं, बहनें होती हैं जैसे। उसने थोड़ी गलत भाषा सीख ली है, पर वो भाषा कहीं से भी सीख सकती है, स्कूल से भी सीख सकती है। और उस भाषा को ठीक कराने के लिए हम हैं राजीव।
तारा का अकेलापन सिर्फ चांदनी दूर कर सकती है राजी। कृपा कर दो ना माता रानी, 6 महीने ही तो मांगे, पूरा महल थोड़ी ना मांग लियो। पुलिस से भी तो बचना है, बाद में अट्ठे से सारा सोना लेकर मैं उड़न चू, बाकी की जिंदगी मस्त। पर अभी तो संभाल लो, दे दो ना माता रानी 6 महीने, आपका की जावेगा, दे दो, बाकी सब मैं संभालूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है राजीव को? एक छोटा सा ही तो फैसला लेना है, उसके लिए अंदर इतनी क्या बातें हो रही हैं? बातें कुछ नहीं माँ, आप जानती है ना कि भाभी कितनी नाटक नौटंकी वाली है। हाँ, वो इन सड़क छाप लोगों के लिए ना रो धो के भैया को फंसा ही लेंगी, देख लेना। ये राजीव भी ना, ये सुनता ही क्यों है अमृता की? अरे इधर आए और निकाले इनको बाहर घर से। वैसे भी देख रही हो ना क्या क्या सिखा रही है मेरी पोती को। कीचड़ में रह के कब तक कोई बेदाग रह सकता है? मैं अपने पति मिस्टर राजीव कोठारी को तलाक दे दूंगी। तारा मेरी बेटी है राजीव, तो चंदा भी मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी जिसे मैंने जन्म दिया है। पर किस्मत ने उसे बदल दिया था। पर 7 साल बाद मिली है मुझे मेरी बच्ची, और तारा जिसे 7 साल तक अपनी बच्ची समझ के पाला मैंने, दोनों मेरे हिस्से हैं, मेरे दिल के टुकड़े। दोनों के बिना मैं अधूरी हूं, दोनों को मैं अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अगर यही सच में संजोग है कि मुझे यशोदा और देवकी दोनों का किरदार निभाना है, तो ये संजोग मैं निभाऊंगी। देवकी और यशोदा दोनों बनकर इतना प्यार दूंगी दोनों को कि कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी किसी से अलग होने की जरूरत नहीं आएगी, ना मेरी बच्चियों से और ना तुमसे राजीव। हम सब हमेशा साथ रहेंगे। न्यू ड्रेस ब्लू वाली। वाओ, मेरे लिए ड्रेस। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या तारा की चीजों को? मिलेगी बेटा, आपको भी ये सब खुशियां मिलेंगी, दोनों को बराबर मैं दिलवाऊंगी। तारा बेटे आप जाके रूम में खेलो, ओके? चल चांदनी ड्रेस देखते हैं। अमृता क्या सिखा रही थी तुम बच्चों को कि घर से भागना नहीं चाहिए? पहले तो ये बताओ कि उस दिन तारा घर से क्यों भागी? चाची वो छोड़ो ना इन बातों को। अमृता बताओ तारा उस दिन घर से क्यों भागी? वो मेरे और चांदनी के साथ आने की जिद कर रही थी, मैंने मना किया तो इसलिए उसे बुरा लगा। रियली? तो चांदनी को कहाँ लेके जा रही थी तुम? तुम भी एक वचन दो मुझे कि ये बात सिर्फ हम
तीनों के बीच रहेगी। तुम राजीव को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये भाई बहन का रिश्ता टूट जाए। जवाब दो अमृता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। खैर तुम छोड़ो ना राजीव, अब तारा अच्छे से सही सलामत वापस आ गई है घर, और इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? हाँ, है ना? अगर घर नहीं आती तो मेरी बेटी की लाइफ खतरे में थी। मुझे जानना है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था, और तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं अपने पति मिस्टर राजीव कोठारी को तलाक दे दूंगी। आई एम सॉरी मासा, आपसे किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी से बढ़कर मेरा वादा नहीं है। हमारी तारा को पान मसाला। जमीन पे बैठ के खाना खाती है और तो और गंदे गंदे शब्द मुंह से निकालती है। या आप देख सकते होंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अपने लिए तो मैंने सब बर्दाश्त किया भैया, लेकिन जब बात तारा की आती है ना, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, नहीं कर पाती बर्दाश्त में। तो बस भैया, क्योंकि मेरी बात तो सुन नहीं रहा था, मैं क्या करूं? इसलिए मैंने थोड़ा सा गौरी का पान मसाला चॉकलेट में लगाकर दे दिया भैया। बहुत थोड़ा सा था वो, बहुत थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिखाई दे और आप ना उस गरीब भिखारन लोगों को ना धक्के मार के बाहर निकाल दे। हुआ क्या, मैं बुरी बन गई ना? मैं तो तारा का अच्छा करने चली थी भैया, मैं कैसे बुरी बन गई? लेकिन मैं कहीं पे भी रहूं ना भैया, अपनी तारा का सिर्फ भला चाहूंगी। चली जाती हूँ मैं इस घर से। रंजनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं भैया, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना सुनने के बाद, आपकी नजरों में गिरने के बाद मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया नीचे, और वो गुस्से में था यार। तारा के केस में तुम्हें पता है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो भैया जैसे आप बोल सकते ना, मैं भी बोल सकती हूँ। मेरी भी तो वो बच्ची है। जानता हूँ रजनी, इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। इस घर को और तारा को सबको छोड़ के दूर चली जाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अमृता पे पूरी नजर रखो, और तारा के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो सीधा मुझे बताना, और बस अमृता की एक गलती ढूंढ कर मुझे दो। आप कह रहे हो ना भाई? माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरी इतनी बेइज्जती हुई, और वो भी किसके लिए? इस सड़क छाप लड़की के लिए। इसके आगे मुझे झुकना पड़ा। इसे तो मैं यहाँ से भगा के रहूंगी, और वो भी तारा को यूज करके। मांग लिया माता रानी से जो मांगना था, या माता रानी पे शक है तुम्हें? माता रानी ने तो मेरा परिवार पूरा किया, चांदनी को यहाँ रखने की हिम्मत दी। माता रानी तो सब जानती है कि इनसे कौन सच्चे दिल से मांग रहा है और कौन गलत है। चल मेरे साथ। कहाँ जाना है? मैं भी चलूं? बेटा जी, आप अपनी मम्मा के साथ वक्त बिताते हो ना, तो मैं भी चांदनी की मम्मा हूँ। मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना है, बातें करनी है बहुत सारी। तो फिर आप बाद में आ जाना। ये तो गई, अब क्या करोगी तुम? ये मीनाक्षी तो सच में ऐसे कभी भी लेकर जा सकती है चंदा को। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा माता रानी, बस आप साथ देना। तो स्कूल जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी। सब माता रानी की कृपा है।
व्रत रखा था ना, सारी उम्र में कोई व्रत रख के तो बताए। माता रानी का आशीर्वाद है तो तेरे साथ जो भी होगा सब उसकी कृपा है। आज जब उन्हें विदा करेगी ना तो खूब प्यार से, खूब लगाव से उन्हें अपने सर पे बिठाना और फिर विदा करना, ठीक है? हाँ। मारे से भी बात कर ले, फिर तो चला जाएगा तू। बापू, आप भी रहो ना हमारे साथ यहाँ पे। जी तो मेरा भी बहुत है तुम्हारे साथ रहने का, पर अभी नहीं। अमृता, फल मिठाई और प्रसाद सब तैयार है ना? सब तैयार है मासी। हाँ, लेकिन ये फूल बहुत कम लग रहे हैं, हार भी और मंगवाने फूल पड़ेंगे। वाला बस आने ही वाला है। हाँ ठीक है। तारा बाबू जल्दी आ जाएगा आंटी, फिर सब साथ रहेंगे। जय बात, ये तो घड़ी सुंदर लागे है। तो इतना महंगा कपड़ा, इस पर तो काम कियो है। ये देखा, 1 2 3 4 5। देखना मारा टाइम भी आवेगा, मैं भी घना सारा सोना पहन के रानी बनकर बैठूंगी। तेरी माता की मूर्ति को विदा करनी है ना? हाँ, तो मैं अपने हाथों से करूंगी। अरे नहीं कर सकती, हम तो मूर्ति को अपने सर पे लेकर जाते हैं विदा करने के लिए, तो मैं भी सर पे रख के जाऊंगी जैसे उस दिन सर पे लाई थी। सब उसकी कृपा है। आज जब उन्हें विदा करेगी ना तो खूब प्यार से, खूब लगाव से उन्हें अपने सर पे बिठाना और फिर विदा करना। बेटी जी, वो क्या है ना, जो माता रानी की स्थापना करता है ना, वही माता रानी को विदा भी करता है। तो हमारे यहाँ इतने सालों से चांदनी ही करती है, इस बार भी वही करेगी ना। तो मैं भी तो चांदनी की दोस्त हूँ, हर साल यही करती है, तो इस साल मुझे करने दो ना। देख तारा, हम लोग माता रानी को गुस्सा तो नहीं दिलाएंगे। अगली बार तू ही माता रानी की स्थापना करना और तू ही विदा कर देना। खुश दोनों? हाँ। चलो। अब इन दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। राक्षू, अम्मू, फाइनली
फाइनली आ गई। पता है राजीव भी तेरे बारे में पूछ रहे थे। नमस्ते। नमस्ते। हाय रक्षिता, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। हाँ राजीव, लॉन्ग टाइम। वैसे तू तो कॉल के नेक्स्ट डे आने वाली थी। नहीं आ पाई थी, कुछ रीजन था। मैं गलत टाइम पर आ गई क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो माता रानी का विसर्जन करने ही जा रहे थे। जल्दी चलो, मुझे फर्स्ट टाइम विसर्जन करना है। हाँ बाबा, पर पहले तुम इनसे। अमृता, जाने से पहले वो सारे जेवर ठीक से कमरे में रखवा दो। जी मास्टर। मम्मा बाद में, अभी नहीं, चलो अभी पहले। अमृता थोड़ा जल्दी करना, ओके? बस अभी आई 2 मिनट में। रक्षु, तू भी मेरे रूम में जाके रेस्ट कर ले, हम विसर्जन करके आते हैं और फिर मिलते तुझसे। वेलकम बेटा। रक्षु, तुम कैसे जानती हो तारा को? मैंने तो तुझे नहीं मिलवाया, ना कभी तारा के बारे में बताया। तो इन दोनों में से तारा कौन है, तुझे कैसे पता चला? तो ये है तुम्हारी तारा। है ना क्यूट? बहुत क्यूट। I think she looks like you. She has your eyes and your nose. Yes. आदतें भी बिल्कुल मेरे ऊपर ही गई है। अच्छा? बहुत प्यार करता हूँ इससे, जान है मेरी। I love। और तुम मेरी जान हो। वो हमू, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को नहीं पहचानूंगी। बिल्कुल तुम्हारे जैसी है तारा। इसके बात करने का स्टाइल, इसके चलने का स्टाइल, सब कुछ तो तुम्हारे जैसा है। हाँ, और आज सुबह ये जैसे कह रही थी ना कि जल्दी चलो मुझे विसर्जन करने जाना है, मैं समझ गई कि इतने हक से तो कोई एक बेटी ही बोल सकती है ना अपने माँ को ऐसा। वो तो है, मिलवाने वाली थी तुझसे। ये है मेरी बेटी तारा, और ये है मेरी बेटी चांदनी। जैसी बेटी जैसी चांदनी। हाय चांदनी। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। मैं भी सब सामान रख कर आती हूँ, तुझसे आराम से मिलती हूँ, बहुत बातें करनी है। 7 साल बाद जो आई है। तारा, पता है ना कि चॉकलेट्स चांदनी को भी देनी है। शेयरिंग इज केयरिंग। गुड गर्ल। तो कुछ दिनों के लिए करो काम, संभालो सब काम। चाहिए तो था सेठानी जी, लेकिन आपने भी कह दिया कोई जरूरत नहीं है, तो अब आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? आपको नाराज नहीं कर सकती ना। नाराज? हाँ, नाराज तो हम तब होंगे ना जब तुम काम खराब करोगी, लेकिन तुम काम अच्छा करती हो, मतलब ऐसा तुमने कहा था हमें। सेठानी जी, आपने मना किया था। तब किया था, लेकिन अब तो हम हाँ कर रहे हैं ना। तो सुनो, तुम आज से करोगी काम? वैसे जरा हम भी तो देखें कि तुम घर का काम संभालने के लायक हो भी या नहीं। काम करोगी ना? बोलो ना। आपने चांदनी के लिए मेरा हाथ मरोड़ा, अपने खून के लिए खून का घूंट पीकर चुप हो गई मैं। अगर कोई और होता ना तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ देती। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, मेरी बेटी पर। मेरे और मेरी बेटी के बीच कभी मत आना। अब बोलने पर आई हूं तो एक बात और बोल देती हूँ। जिन आंखों ने फकीरी देखी है ना, वो इंसान को अंदर तक देख लेते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, इस घर की लायक नहीं है। यहाँ सब ऐसे ही हैं, इसलिए बिन मांगे एक सीख ले लो।
मेरी बेटी से ना दिल ना लगा लेना। मतलब ये कि मेरी चांदनी के लिए अपने मन में उसके लिए ममता ना जगा देना, माँ जैसी। वो क्या है ना, हम गरीब लोग, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। और 6 महीने होते ही आपके ये घर वाले हम दोनों माँ बेटी को तो धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अगर आपने चांदनी के लिए अपने मन में मोह बांध लिया ना, तो तकलीफ आप ही को होनी है। आपके फायदे की बात कह रही हूँ बस। ये मेरी बेटी चंदा है, मीनाक्षी को सच नहीं बता सकती। नहीं, चांदनी कहीं नहीं चाहे कि वो यहीं रहेगी इसी घर में। अभी बहुत कुछ सिखाना है उसे मैंने, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सीखेगी वो बिल्कुल तारा की तरह। ऐसा होगा नहीं ना, ना आपकी नियत में कोई कमी नहीं है। हमारे तो भाग ही छोटे हैं। हम गरीब लोग जमीन पर लेटकर आसमान को सिर्फ देख सकते हैं, उसे पा नहीं सकते। कहने को बहुत अच्छा लगता है ये सब, तारा जैसा बनाना है। अब चांदनी और तारा रहते तो एक ही घर में है, लेकिन तारा अपने कमरे में अपने मुलायम बिस्तर पर वो ठंडा करने वाली मशीन में सोती है।